किसानों ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश से अगर उत्तर प्रदेश को फिर उत्तम प्रदेश बनाना है तो समाजवादी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। जो किसान का नहीं वो इस देश का नहीं। हल गया, हथियार गया, रोजगार भी किसानों से छीन लिया गया। इसलिए किसानों ने ठाना है। जो देश का प्रधानमंत्री कहता था गाड़ी के नीचे कुत्ता बिल्ली आ जाए तो भी दुख व्यक्त करना था। तो इसलिए किसानों ने ठाना है हक नहीं इनको हमारे देश की एक वोट पर। उत्तर प्रदेश बचाओ और समाजवादी जिताओ। जय समाजवाद, जय जवान, जय किसान। राष्ट्रीय किसान यूनियन संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे साथ में हैं। क्या नाम है आपका और समाजवादी पार्टी कार्यालय आप पहुंचे हैं, क्या बात है, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज बहादुर यादव, हमारे साथ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष हैं। ऐसा है, किसानों ने तो पूरा ठान लिया है, क्योंकि आज देखा जाए तो यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश से अगर उत्तर प्रदेश को फिर उत्तम प्रदेश बनाना है तो समाजवादी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। इसलिए कभी यही किसान देश को कृषि प्रधान देश और विश्व गुरु बनाए। आज ये तानाशाही सरकार जो है ये किसानों को सबसे, जो किसान का नहीं वो इस देश का नहीं। किसानों का हल गया, हथियार गया, रोजगार भी किसानों से छीन लिया गया। इसलिए किसानों ने ठाना है कि अब इनको उत्तर प्रदेश कैसा अत्याचार आप बता रहे हो? कृषि कानून जो ला रहे तो उसको तो वापस ले लिए, तो कैसा अत्याचार आपके पास हो रहा है? अगर 12 महीने 17 दिन के बाद 750 किसान के शहादत देने के बाद अगर हमारे देश के बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री की आंख खुलती है, नींद खुलती है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री कहता था गाड़ी के नीचे कुत्ता बिल्ली आ जाएं तो भी दुख व्यक्त करना चाहिए। क्या वो 750 किसान इंसान नहीं थे? इंसानों का एक बार भी नहीं। उनको कभी खालिस्तानी, कभी कुछ भी कह करके सारी प्रताड़ना किए जब हार गए। तो इसलिए किसानों ने ठाना है हक नहीं इनको हमारे देश की एक वोट पर। तानाशाही को न रखो जूतियों के नोक पर, सर पे चढ़ जाएंगे कई गुना बन जाएंगे। हुक्मरां होंगे इन्हीं के, आज हुक्मरान इन्हीं के, हुक्मरां होंगे इन्हीं के, आग मुतेंगे सभी। इसलिए बाबा साहब के संविधान से निर्णय लिया गया है कि इनको उत्तर प्रदेश का पूरे भारत से मुक्त करने के लिए किसानों ने, जवानों ने, दलितों ने, शोषितों ने, पीड़ितों ने सबने निर्णय लिया है। और एक ही विकल्प बचा है, समाजवादी। माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का सीएम, आज यह भीड़ देख करके यह तानाशाही सरकार घबराई हुई, जो पहले आंदोलन या रैलियों के द्वारा माध्यम से संदेश दिया जा रहा था, जब देख लिए हमारी कुर्सियां भी नहीं, हमारे साथ पैसे देने में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए यह सम्मेलन ही बंद कर दिए। इसलिए डोर टू डोर होगा। डोर टू डोर में भी किसान जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में, किसान खुल करके समाजवादी के, किसान जो बीजेपी को हराएगा किसान उसके साथ मजबूती से। अच्छा, मैंने देखा था जब मैं वो किसान आंदोलन कवर करने गया था, तो मैंने आपको राकेश टिकैत के साथ में देखा था। आप उनके साथ में थे। वो अब राकेश टिकैत का क्या मन है? क्या वो तो कहते थे ना, जो बीजेपी को हराए, जो आप अभी बात कर रहे हो, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ में रहेंगे। तो अब राकेश टिकैत और आप तो कह रहे हो समाजवादी पार्टी के साथ में, लेकिन राकेश टिकैत ऐसा है, कहीं न कहीं जो बीजेपी को हराएगा यह किसान, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान उसी पार्टी को जिताने के लिए काम करेगा, लगातार करेगा, खुल करके करेगा। अभी तो देखिए टिकट बंटवारा हो रहा है, जो ही ये बंटवारा होगा सिंबल मिल के जाएंगे। जिस तरह बंगाल में किसानों ने घुस करके सारा अपना काम किया था, उसी तरह इस बार उत्तर प्रदेश काम होगा। संविधान बचाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ और समाजवादी जिताओ। जय समाजवाद, जय जवान, जय किसान। अच्छा, ये बताइए, एमएसपी का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को आप लोग भूल गए हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूले। मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव। एमएसपी को कोई नहीं भूला है। जिस समर्थन मूल्य की बात आदरणीय हमारे मोदी जी कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, आज उनकी सरकार 7.5 साल हो गई। आज किसानों की आय कहाँ गई? हम लोगों ने लगभग 13 महीना दिल्ली के बॉर्डरों पर जाकर के किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर उस गरीब की रोटी जो तिजोरी में बंद हो रही थी, उस तिजोरी को हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। और हमारी ये मांग है, जो बीजेपी को हराएगा
किसान उसी को समर्थन करेगा। और उस समर्थन में आज जो देखा जा रहा है, इस महागठबंधन में हम सभी लोग इस समय जो सत्ता को परिवर्तन करने के लिए आदरणीय। अच्छा, एक भाई साहब राज बहादुर यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है, चुनाव सामने है, चुनाव के पहले मोदी जी ने किसान आंदोलन खत्म करा दिया ये कह के कि भाई चलो किसान जो कानून है उसको हम वापस ले रहे हैं, ठीक है, एमएसपी की बात करेंगे, एमएसपी को अभी वो निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि क्या जो आपकी मांगे थी, आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, चूंकि आप उस आंदोलन से जुड़े हुए थे और अब बराबर आप चैलेंज कर रहे थे, ये बताइए क्या आपकी मांगे पूरी हो गई? देखिए, कुछ जो जनरली थे उसको पूरी है और सारी मांगे अभी सस्पेंस में। इलेक्शन को देखते हुए किसानों का आंदोलन इसलिए ख़त्म कर दिया गया कि अगर ये बॉर्डर पे बैठे रहेंगे तो शायद हम उत्तर प्रदेश में कहीं अपना झंडा, बैनर, पोस्टर या हम अपनी प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। और अब देख करके और घबरा गए, ये भीड़ तंत्र देख करके। कल का जो हुजूम है, मैं दिल्ली से आया हूँ, कल का हुजूम देख करके पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश हिल गया है कि आज समाजवादी में ऐसा क्या है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पार्टी 14 तारीख का मैसेज बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा था। ये पार्टी ही नहीं, हमारे महापुरुषों का एक महामिशन है, परिवर्तन का एक माध्यम है ये समाजवादी पार्टी। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं किसान हूँ, लेकिन मेरे भाइयों दो चीज़ की याद बहुत आती है जब वो चली जाती है। पहला माँ का प्यार, दूसरा समाजवादियों की सरकार। बोलो समाजवादी पार्टी की सरकार। तो ये राज बहादुर यादव हो, किसान नेता हैं। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो राकेश टिकैत के साथ में नजर आते थे, उस किसान आंदोलन में पूरी भाग लेते थे ये और जम के सरकार का विरोध किया करते थे, किसानों के हित की बात करते थे। आज ये समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए। मिल के बाहर निकले तो हमने इन सीटन ने इनसे बात किया, तो इनका कहना है कि आज भी जो मुद्दे थे, जिस मुद्दे को लेके ये ज़मीन पे उतरे थे, जिस मुद्दे को लेके धरना प्रदर्शन करते, वो जिंदा है। भले ही वो कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन किसानों की मांगे अभी पूरी नहीं हुई, जिसको लेके ये सब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे और दरवाजे दरवाजे जाके समाजवादी पार्टी के साथ देंगे और वोट भी समाजवादी पार्टी के लिए मांगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, CTN न्यूज़, लखनऊ।